नारनौल शहर में एक 80 वर्षीय महिला को झांसा देकर दो अज्ञात युवकों ने उसके कानों के सोने के आभूषण उतार लिए। बाद में युवक आभूषण लेकर फरार हो गए। इस बारे में पीड़ित महिला ने पुलिस में शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला फराज खाना निवासी मूर्ति देवी शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे अपने बड़े बेटे सुंदरलाल के घर से छोटे बेटे विजय उर्फ महेश के घर परशुराम कॉलोनी जाने के लिए निकली थी। परिजनों ने बताया कि वह आमतौर पर किसी न किसी परिजन के साथ ही बाहर जाती थी, लेकिन आज वह घर से अकेली ही निकली थी। जब मूर्ति देवी ट्रामा सेंटर नारनौल के पास पहुंची तो एक युवक ने उन्हें रोककर सतनाली जाने का रास्ता पूछा। उन्होंने युवक को महावीर चौक की ओर जाने की जानकारी दी। इसी दौरान एक अन्य युवक स्कूटी पर वहां पहुंचा और महिला से थैले में रखे कूपन निकालने के लिए कहने लगा। महिला के मना करने के बावजूद दोनों युवक लगातार दबाव बनाते रहे और खुद को बेटे जैसा बताते हुए भरोसा दिलाने लगे। पीड़ित के अनुसार दबाव में आकर जैसे उन्होंने थैले में हाथ डाला, उसके बाद उन्हें कुछ भी ठीक से याद नहीं रहा। इसी दौरान युवकों ने उनके कानों से सोने के कुंडल उतार लिए। जब महिला ने आभूषण वापस मांगे तो आरोपियों ने सामने चाय की दुकान से लेने की बात कही, लेकिन इसके बाद दोनों युवक मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पास के मंदिर में आए एक व्यक्ति ने महिला की मदद करते हुए उनके परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही उनका बड़ा बेटा जो सिंगाना जा रहा था, रास्ते में ही बस से उतरकर थाना शहर नारनौल पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित मूर्ति देवी ने बताया कि उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। थाना शहर नारनौल पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। मोहल्ला फिराज खाना का रहने वाला हूं और मेरी माताजी मेरे पास घरदार रहती थी। वहां मेरे पास मोहल्ला फिराज खाने में थी और सुबह तकरीबन 10 बजे के लगभग अब मेरे घर से मेरा छोटा भाई परशुराम कॉलोनी में रहता है, वहां आ रही थी तो रास्ता में ट्रामा हॉस्पिटल के पास 2 स्कूटरी पे लड़के आए और बोला माताजी के दोनों कानों के कुंडल छीन कर ले गए। मैं सिंघाना गया हुआ था, सरकारी स्कूल में ऑप्शन था, हम नारनौल से 4 आदमी गए हुए थे। मेरे पास मेरी लड़की का फोन गया तो मैं मुरादपुर बस स्टैंड पर उतर गया। वहां से मैं दूसरी बस में बैठकर शहर थाना नारनौल पहुंचा। वहां हमने पुलिस को एप्लीकेशन दी। एसएचओ साहब से हम मिले। एसएचओ साहब ने ये कहा कि भाई हम जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे और पुलिस हमारी लगी हुई है, सीआईए भी लगी हुई है और सारी टीमें हमारी लगी हुई है। ये एसएचओ साहब ने मेरे को कहा है। बेटा मेरा मूर्ति नाम है और फिराज खाना का रहने वाला है और मेरा छोटा बेटा का आ रही थी मैं। क्या हादसा हुआ आपके साथ में? मेरे साथ ये हुआ, एक स्कूटरी वाला था, वो मेरे को चलती हुई को ऐसे बुला दिया और बुला के ना बोला माँ सतनाड़ी मोड़ का रास्ता बता दे। मैं बोली बेटा है वो अपना बस स्टैंड के पास क्या है उसको क्या बोलते हैं महावीर चौक से पे चले जाओ और वहां से और बूझ लेना आप। एक पीछे से आया बड़ा बड़े बालों वाला, तो वो झोला खोला से बोला माँ इसमें से एक कूपन ठा दे। मैं बोली मैं नहीं ठाऊं। अरे माँ ठा दो, एक कूपन ठा दो, हम भी तुम्हारे बेटे ही लगते हैं। मैंने बेटा वो कूपन ठा दिया। कूपन ठा के फिर वो मेरा कान्ना का निकलवा दिया। मतलब कहने का तात्पर्य आप बेसुध हो गए थे, बेहोश टाइप में हो गए? ना, बेहोश में भी ना हुई, थोड़ी थोड़ी तो होश में थी, अच्छी तरह ही थी। और 10 मिनट बोला माँ तू यहाँ चल, अपने अस्पताल के पास मेरी दुकान है, वहां मैं लाओ बेटा ये मेरे देव। बोले वहां देंगे, चलो वहां देंगे माँ, वहां चलो। और मैं तो इधर ने मुंह कर लिया बेटा नू, और वो तो पार गए बेटा इधर की, पता नहीं अस्पताल के पीछे के निकले और किला रोड के नहीं गए, ये मेरे को मालूम नहीं बेटा। आप अभी थाने में गए थे, थाने में क्या बात हुई? थाने में तो बस यही पूछी जो आपने पूछी। शिकायत दे दी आपने? हाँ मेरे बेटा ने दे दी शिकायत, मंत्री तक पहुंच गई मेरी शिकायत, मंत्री से मिल लिया मेरा बड़ा बेटा। पुलिस वालों ने क्या कहा मैम? पुलिस वालों ने आपको क्या कहा? पुलिस वाला ने मेरे बेटा से बताया, बड़े से, मेरे बड़े बेटे से बताया, मेरे से ये किया माँ आपकी पूरी कार्रवाई करेंगे।